पीतराङ्गणरत्नमहाकरम् भाविकपङ्कजबोधदिवाकरम् प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरम् प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरम्। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे, भगवान तुम्हारे चरणों में यह विनती है, पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे राहों पर चित ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे वैरी सब संसार बने, मेरा जीवन मुझ पर भार बने, चाहे वैरी सब संसार बने, मेरा जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मुरगर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति, सद्गुणों की उपासिका, सरल मना, शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, सर्वज्ञ भगवान महावीर ने एक सूत्र फरमाया, सूह साया दूह पड़ी कुला। सुख सबको अच्छा लगता है, साताकारी लगता है, और दुख प्रतिकूल लगता है। सुख अच्छा लगता है और दुख प्रतिकूल लगता है, लेकिन जीवन के अंदर दुख आते हैं, संकट आते हैं, संघर्ष आते हैं, और यह जीवन की एक परीक्षा है। जीवन की क्या है? परीक्षा है। कभी खुशियों का सामान देती हैं,
हमारी जिंदगी क्या करती है? कभी खुशियों का सामान देती है, कभी गम का विष जाम देती है। यातना की यूनिवर्सिटी में रखकर, यातना की यूनिवर्सिटी में रखकर जिंदगी मानव का इम्तिहान लेती है। जिंदगी क्या लेती है? मानव का इम्तिहान लेती हैं। चाहते तो सुख है, लेकिन कि सुख की जगह क्या आ जाता है? दुख आ जाता है। व्यक्ति सोचता है ये सब दुख मारे माथे क्यों आवे? कई सोचे ये सारे दुख मेरे पर ही क्यों आते हैं? लेकिन ज्ञानियों ने कहा ऐसा न सोचो। दुनिया में आदमी को दुख कहाँ नहीं है? दुनिया में आदमी को दुख कहाँ नहीं? वह कौन सी जमीन है जहाँ आसमान नहीं? जी, सभी जगह पर आसमान है। कोई ऐसी धरती नहीं कि नीचे धरती है और ऊपर आसमान है ही नहीं। हाँ, तो सब जगह दुख है और हर व्यक्ति को क्या है? दुख है। माना कि दुख की घड़ियां बड़ी कठिन होती हैं, बड़ी यानी दुस्सह होती हैं, लेकिन यह अशुभ कर्मों के फल हैं। यह शनि जो दुख देता है, यह शनि दुख नहीं दे रहा है, हमारा कर्म रूपी शनि क्या दे रहा है? कर्म रूपी शनि दुख दे रहा है। और महावीर ने कह दिया कि सभी कर्म सत्य होते हैं। सभी कर्म क्या होते हैं? सत्य। कोई कर्म झूठा जाने वाला, अच्छा किया तो अच्छा, न बुरा हुआ तो बुरा, फल तो मिलेगा। लेकिन महात्मा पुरुषों ने, संत पुरुषों ने, धर्म पुरुषों ने, धर्मात्मा पुरुषों ने दुख को महत्वपूर्ण बताया। क्या बताया? हाँ, जीवन में संघर्ष आना चाहिए। क्या आना चाहिए? संघर्ष आना चाहिए। चाहते तो कोई नहीं है, संघर्ष आएगा। अगर कल संघर्ष आएगा छोटा सा, सोच करके भी हम आज ही क्या हो जाते हैं? दुखी। लेकिन दुखी नहीं होना है। संघर्ष आना, संघर्ष जीवन के उत्कर्ष का द्वार है। याद रखो, संघर्ष कॉपी में लिख दो। संघर्ष जीवन के उत्कर्ष का द्वार है। जिन्होंने उत्कर्ष पर अपने आप को चढ़ाया है, जिन्होंने मानव ने फर्श से अर्श तक की यात्रा की है, कौन ऐसा इंसान है जिसके जीवन में दुख नहीं आया? बहुत दुख आया, बहुत दुख आए, बहुत संकट आए। इसलिए दुख ही, संघर्ष ही उत्कर्ष का द्वार है। दुख क्षण परिवर्तन का, जीवन के परिवर्तन का एक क्षण होता है। और हमारी क्षमता और हमारी प्रतिभा और हमारी लब्धियों को विकसित करने के लिए दुख आते हैं। यह सत्य है, यह नियति है। दुख नहीं आएगा तो व्यक्ति कभी ऊंचा चढ़ने वाला नहीं है। दुख आएंगे और दुख आने के बाद में ही क्या आएगा? सुख आएगा। उजाला भी उसी को मिलता है। मायूस होने की जरूरत नहीं है। संघर्षों से सामना करना चाहिए। संघर्ष से क्या करना चाहिए? और कभी कभी व्यक्ति क्या सोचता है, संघर्ष से सामना कैसे करें? हमारे पास में तो बिल्कुल कोई साधन ही नहीं है। क्या नहीं है? साधन नहीं। न तो परिवार का बल है, न पैसे का बल है, न कोई बुद्धि का, किसी प्रकार का कोई बल नहीं, कोई सहयोग देने वाला नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई दोस्त नहीं। घर के भी सारे रूठ जाते हैं। कैसे? साधन नहीं है। हम कैसे उत्कर्ष को प्राप्त करें? मैं आज को वही कहानी बताऊंगी, वही बात बताऊंगी कि बिना साधनों से भी जीवन को अमर कर दिया 5वें आरे में। रामकृष्ण, महावीर, राजा हरिश्चंद्र, तारा, यह पांडव, यह तो बहुत ऊंची ऊंची हस्तियां, ये तो बहुत ऊंची ऊंची क्या है? हस्तियां हैं। लेकिन उनके जीवन से भी प्रेरणा लेकर के और आज के वर्तमान समय के अंदर, आज के इस आरे में, 5वें आरे के अंदर और जो जो घटनाएं हुई हैं, जो हो रही हैं, उनको याद करें। साधनों के अभाव में भी अपने परिश्रम के बलबूते पर जिन्होंने प्रतिभाएं और उपलब्धियों को विकसित कर लिया है और वे निराशा के सागर में डूबे नहीं, प्रकाश की किरण लेकर के चले। इसलिए ज्ञानियों का कहना क्या है?
घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ झमेला है। यह प्रभु स्मरण की वेला है। अरिहंत ओम नमो हरिहंतानम। ओम नमो हरिहंतानम। ज्ञानियों ने कहा दुख आए तो घबराना नहीं, भगवान का शरण लो, प्रभु के नाम का क्या ले लो, शरण ले लो, आशा की किरण रखो। दुख है, दुख चला जाएगा और दुख के बाद में क्या आएगा। हाँ, जब सूरज ढलता है तो छा जाता अंधेरा, जब सूरज ढलता है तो छा जाता अंधेरा। हर सांझ के पीछे आता जीवन का नया सवेरा। इस पतझड़ के जाने पर खिल जाए उपवन प्यारा, तेरे हृदय प्रेम की खुशबू ये पाए जमाना सारा। जीवन में सावन आएगा, खुशियों का जल बरसाएगा। क्या कहा ज्ञानियों ने कि सूरज ढलता है, सांझ होती है और अंधेरा आता है, लेकिन हर अंधेरे के पीछे क्या है, सवेरा है। पतझड़ के बाद में क्या आता है, बसंत आता है। इसलिए तू अपने जीवन में हिम्मत रख। क्या रख। हाँ, थोड़े दिन पहले 10-15 दिन पहले एक प्रवचन आपको सुनाया गया था शतरंज पर। क्या सुनाया था, शतरंज पर। और आपको शतरंज का प्रवचन याद है तो उसका पहला पॉइंट था धैर्य। क्या था, हाँ, धैर्य का होना जीवन में हर क्षेत्र में हर समय में बहुत जरूरी है। और साहस और विवेक और युक्ति, ये भी चेस के ही भाग हैं। शतरंज के क्या है, साहस, युक्ति और विवेक पूर्वक चाल चलनी। तो क्या बताया, धैर्य रखो। शास्त्रकारों ने ये धैर्य की शिक्षा एक जगह नहीं दी, सभी जगह दी। विपत्ति धैर्य, विपत्ति में क्या चाहिए, धैर्य। और तुलसीदास जी ने तो रामायण में लिखा, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। और कहाँ परखनी, कब परखनी, आपत काल परखिए सारी। आपत्ति में इसकी परीक्षा होती है। हम कैसे हैं, हमारी परीक्षा तो आपत्ति में ही होगी कि हम कायर हैं कि शूरवीर हैं, क्षमता वाले हैं, कच्चे हैं कि पक्के हैं। हमारी पहचान अगर दुनिया को देनी है तो दुखों का आना क्या है, जरूरी है। तो दुख आए तो क्या रखना, हिम्मत राख। ये बिच मानव दांड किया कोई काट न देगो। हिम्मत हारिया को ठौर नहीं है, और हिम्मत हारिया को लोग हंसेगो। कीड़ी को कर्ण न हाथी को मण न हंस को मोती, सदा प्रभु देगो। और काहे को सोच करे नर मूर्ख, चौच दीसो चुगो दे। क्या क्या उपदेश दिए महात्मा पुरुषों ने, क्या क्या ज्ञान की घूंटियां पिलाई, क्या क्या जड़ी बूटियां छोड़ के गए। और हम कैसे हैं, उन्होंने तो हमें बहुत परोसा, हम खा ही नहीं सक रहे हैं, हम उनको अजमा ही नहीं सक रहे हैं। उनकी ज्ञान घूंटी को अजमा ले तो जीवन के अंदर कल्याण ही कल्याण है। और याद रखो, हर रोज जब सूर्य का उजाला होने वाला होता है तो पहले अंधकार सघन होता है।
अंधकार क्या होता है? एकदम सघन हो जाए अंधकार तो समझ लेना अब सूर्य क्या होगा, उधर एकदम आपत्तियां चारों तरफ से घेर ले तो समझना चाहिए सुखों के 1000 रास्ते खुलने वाले हैं। कितने रास्ते? हजारों रास्ते खुलने वाले हैं। पृथ्वी के ऊपर सूर्य का आतप बढ़ता है तो बरसात के आने के शुभ लक्षण क्या होते हैं? बरसात के आने के शुभ लक्षण, एक बार सुख आपके द्वार पर, आपका द्वार खटखटा रहा है, एक बार पार हो जाओ। एक बार क्या हो जाओ? पार हो जाओ। एक छोटा सा बच्चा 5-7 साल की उम्र में पिता का देहावसान हो गया, गरीब माँ का बेटा। पढ़ने की तो बहुत इच्छा थी लेकिन पढ़ने के इंतजाम नहीं थे। पढ़ने के क्या नहीं थे? इंतजाम, व्यवस्था नहीं, पैसे नहीं। स्कूल में दाखिला दे तो फीस के पैसे नहीं, ड्रेस कराने के पैसे नहीं, किताब लाने के पैसे नहीं और कलम लाने के पैसे नहीं। वो बच्चा बहुत इच्छुक था कि मैं पढ़ाई करूं, लेकिन पढ़ाई के लिए उसमें कोई साधन नहीं था, लेकिन एक तमन्ना थी, एक ललक थी। वो क्या करता? बैठा बैठा बहुत चिंतन करता, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं पढ़ूं। एक दिन वो एक किसी चौराहे पर, किसी रास्ते पर कहीं पर बैठा था, उनके सामने से गड़गड़ गटर एरिया भाई बादला गाजे कहीं माचा, इतनी हल्की सी कुर्सी नहीं उठा सको, छोटी सी कुर्सी उठाने नहीं रख सको आप? हाँ? आवाज नहीं आनी चाहिए बहनों। तो वो व्यक्ति, वो लड़का बैठा था और वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बड़ा सारा भार लेके जा रहा था। भार की गांठड़ी नीचे पड़ गई। लड़का उठा, दौड़ कर गया और उस बुजुर्ग व्यक्ति से हाथ जोड़कर कहा, आपको कहाँ जाना है? उसने कहा रेल स्टेशन। कहा मैं गांठड़ी लेकर के रेल स्टेशन तक आपको छोड़ दूं। छोड़ने के लिए गया और बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने जेब में से निकाल कर क्या दिया? पहली बार उनकी हथेली में क्या आए? पैसे आए। पैसे आए और पैसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने विचार किया, अगर ऐसे छोटे छोटे काम, हेल्प वाले काम मैं करूं तो धीरे धीरे मेरे पास में क्या होंगे? पैसे, और पैसे से लेके आऊंगा किताब, और किताब ला करके क्या करूंगा? पढ़ाई। बस वो काम शुरू कर दिया और एक समय आया उनके पास में पुस्तक आ गई और पुस्तक आई, लेकिन दिया जलाने के लिए तेल नहीं था। तो रोड पर जो लाइट लगती थी उस लाइट के नीचे बैठकर क्या करता था? पढ़ाई करता था। उनके पैर यानी जो लड़खड़ा रहे थे अब धीरे धीरे क्या होने लगे? और व्यवस्था हुई, पढ़ाई हुई और पढ़ाई होकर के थोड़ा सा और आगे बढ़ा और धीरे धीरे काफी हद तक वो स्थिर हो गया। 21 साल की उम्र हुई, वो चुनाव में खड़ा हुआ, हार गया। चुनाव में खड़ा हुआ, हार गया। 25 साल की उम्र के अंदर एक व्यवसाय शुरू किया, बड़ा घाटा लग गया। क्या लग गया? घाटा। और कहते हैं 27 साल की उम्र में पत्नी से तलाक हो गया। कोई व्यक्ति एक दो घटना घटे तो हार कर मारवाड़ में के एडो दुख पड़ियो सा लाई बिचारो मिगे बैठ गो, कहीं बैठ गयो, मिगे बैठ गयो, एडो दुख पड़ियो जोरदार कि वो बिल्कुल ही बैठ। बंधुओं याद रखो, इनकी कहानियों को याद करो। 27 साल की उम्र में पत्नी से तलाक हो गया, 32 साल की उम्र में चुनाव में खड़ा हुआ, फिर हार गया। 37 साल की उम्र में फिर चुनाव में खड़ा हुआ, फिर हार गया। 47 साल की उम्र में फिर चुनाव में खड़ा हुआ, फिर हार गया। और 51 साल की उम्र में खड़ा हुआ तो जीत गया। और जीत कर क्या बन गया? कहानियां सब याद है आपको, बोलो। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बन गया? हाँ, इब्राहिम लिंकन। इब्राहिम लिंकन नाम का अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया।
तो याद करो कहाँ से शुरू हुए, फर्श से शुरू हुए, कहाँ पर पहुंच गए, अर्श तक पहुंच गए। बंधुओं याद रखो, संगीतकार रविंद्र जैन दृष्टिविहीन है, लेकिन भारत के अंदर उनका नाम क्या है, संगीतकार के नाम से बड़े प्रसिद्ध हैं। ऐसी मधुर आवाज, ऐसी मीठी आवाज कि रामायण के अंदर और महाभारत में उन्होंने गीत गाए। क्या गाए हैं? हाँ, गीत गाए, उन्हीं का ही चर्चा हुआ। गीत मैंने आपको सुनाया था, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, आंखों पलकों के पर्दे गिरते ही सब नाते मिट जाते। ये किसने गाया? रविंद्र जैन ने। पंडित सुखलाल जी ने 14 वर्ष की उम्र में दोनों नेत्रों की ज्योति खो दी थी, लेकिन हजारों पुस्तकों को पढ़ा करके सुन करके प्रज्ञा की ज्योति जगा दी। डॉक्टर रघुवंश राय के दोनों हाथ नहीं थे। कोई कहना मार्के ने साधन ही को नहीं था, मैं करा कहीं सा साधन ही को नहीं सा, दोनों ही हाथ नहीं। डॉक्टर रघुवंश के दोनों हाथ नहीं, लेकिन पैरों से 32 पुस्तकें लिखी। कितनी लिखी? याद करो उनके जीवन को। और हेलन केलर, विदेश की एक बालिका थी हेलन केलर, आंख से दिखता नहीं, कान से सुनता नहीं और जबान से बोल नहीं सकती थी। विश्व में उनका नाम है हेलन केलर। आज किसी नेत्र विहीन अंधों की क्लास और यूनिवर्सिटियां चल रही हैं, कॉलेजां चल रही हैं, उनकी देन कौन है? हेलन केलर। हेलन केलर, उसने दृष्टिविहीन लोगों के लिए लिपि तैयार की। क्या की थी? लिपि तैयार की, और आज धनाधन भारत के अंदर चल रही है। और आपको मालूम है, गरीब परिवार में जन्म लेना कोई बड़ी यानी अभिशाप की बात नहीं है। गरीब परिवार में जन्म लेकर के कई आगे बढ़ गए। लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपति के नारायण और अब्दुल कलाम इमली के बीज कुंगा बेचता। कुंगा में तो समझो मारवाड़ी हो, कुंगा कटे मिले। हाँ, कुंगा बेचने आपरी जीवन भी नया चला रहा था। वे क्या बन गया? अब्दुल कलाम भारत के क्या बन गए थे? राष्ट्रपति बन गए थे। तो याद रखो, ये जीवन के अंदर आपत्तियां विपत्तियां तो आती रहती हैं। और मोदी जी जन आपा तो 100% प्रधानमंत्री बन सका, कहीं बन सका। प्रधानमंत्री हम बन सकते हैं क्योंकि वो बन सकते हैं, लेकिन उनके पास में कला, उनके पास में प्रतिभाएं, उसके पास में बुद्धि, उनके पास में विवेक, उद्यमम साहसम धैर्यम बलम बुद्धि पराक्रम षड्यत्र येते वर्तन्ते तत्र देवोपि संकते। जिनके पास में बुद्धि है, बल है, पराक्रम है, साहस है, हिम्मत है, उनको दुनिया डिगा नहीं सकती है। तो बंधुओं याद रखने की बात है, रहीमदास जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, रहीमन विपदा हु बली। रहीमदास जी ने कहा कि विपत्ति अच्छी है। विपत्ति क्या? चौपी नहीं वाचुला हो, आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करो, कुछ मुख्य सूचना है वो दूंगी मैं आपको। तो रहीमदास जी ने कहा कि रहीमन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन हो, थोड़े समय के लिए भी आए, लेकिन परमात्मा से प्रार्थना करना कि विपत्ति जरूर देना। विपत्ति क्या देना? हाँ, रहीमन विपदा हु बली, जो थोड़े दिन हो, हित अनहित आ जगत में जान परत सब को। कौन मेरा हितैषी है और कौन मेरा द्वेषी है, कौन मेरा है न कौन
पराया है, यह बात तो विपत्ति में क्या पड़ती है, मालूम पड़ती है बंधुओं। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि विपत्ति को संपत्ति बना करके समझ लो, और हम अपने जीवन के अंदर यह न सोचे कल क्या होगा, कल का दिन किसने देखा, आज का दिन खोए क्यों। कल का दिन किसने देखा, आज का दिन खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों, क्यों रोए। आपत्ति आवे तो भी खुश और संपत्ति आवे तो भी खुश। बस यह कला सीख लें तो आपत्ति भी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। बंधुओं याद रखिए, कहते हैं अब आ रहा है स्वतंत्रता दिवस। क्या आ रहा है, आप होली मनावा, दीपावली मनावा, राखड़ी मनाओ, दशहरा मनावा, सब कुछ मनाओ। और राष्ट्रीय त्योहार है, ये क्या है, राष्ट्रीय त्योहार है 15 अगस्त। और 15 अगस्त को कहते हैं कि देश तिजोरी है तो धर्म सोना है। देश क्या है, हाँ याद रखना, कहीं यूं नहीं कहना 15 अगस्त माने का ही लगे सा, तो माने का ही लगे। 15 अगस्त तो अपने की लगे को नहीं, दीपावली तो अपने लगे क्यों, लक्ष्मी जी आवे तो दीपावली तो घनी नेड़ी लगे, लेकिन 15 अगस्त नहीं। लेकिन याद रखना, देश तिजोरी है तो धर्म क्या है, सोना है। देश की रक्षा धर्म और संप्रदाय और मानवता की रक्षा देश की रक्षा में निहित है। देश सुरक्षित है तो मानव सुरक्षित है, मानव सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है तो धन, हाँ धन चाहे तो धर्म कर, धर्म बिना धन नहीं होए, के बीज बिना तरु ना फले, फले तो कहिए बोए। धन चाहे तो क्या करना पड़ेगा, धर्म, और धर्म तो वहीं पर होगा जहाँ हमारा देश क्या हो, सुरक्षा हो। वही धर्म महान है जो राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देता है। वो धर्म क्या है। और हमारा जैन धर्म कौन सा धर्म है, राष्ट्र प्रेमी है कि कौन सा धर्म है, राष्ट्र रक्षा राष्ट्र प्रेरणा, राष्ट्र की रक्षा करने वाला। क्यों कि राष्ट्र विरोधी हमारा धर्म नहीं है। प्रतिक्रमण में बोलते हैं राज विरुद्ध काम किया हो। रोज प्रतिक्रमण में कौन सा व्रत में आवे हो, तीसरा व्रत, तीसरे व्रत में आता है राज विरुद्ध काम किया हो। भगवान ने तो राज के विरुद्ध काम करने की भी क्या कर दी, मनाही कर दी। ऐसा हमारा धर्म। सभी धर्मों में एक बात याद रखना, यह राष्ट्रीय पर्व है, सभी को मनाना है, सभी को मनाना है। सभी के धर्म के अपने अपने ध्वज हैं, लेकिन सब ध्वजों में सर्वोपरि है तिरंगा। क्या है, तिरंगा। और तिरंगे के सम्मान में हमारे सभी महापुरुषों का क्या हो जाता है, सम्मान। देश भक्तों का, दान वीरों का और धर्म वीरों का, जिन्होंने धन देकर के देश की रक्षा की, जिन्होंने दान देकर के रक्षा की, जिन्होंने प्राण देकर के रक्षा की, किसी ने बुद्धि देकर के रक्षा की, उन सब सम्मान पुरुषों का सम्मान है। तिरंगे का क्या करना, सम्मान। जब जब राष्ट्र पर संकट आए, हमारे कौन से ऐसे संत हुए, जैन मुनि, किस संप्रदाय के ऐसे संत हुए जिन्होंने राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्र सुरक्षा के लिए और राष्ट्र को बल देने के लिए खुले आम प्रवचन नहीं दिया हो। चाहे वो जवाहरलाल जी महाराज साहब हो, चाहे वो मर्दर केसरी जी महाराज साहब हो, सभी बड़े बड़े संतों ने, जिनके नाम अंगुलियों पर नहीं गिनाए जा सकते हैं, लगभग सभी संतों ने देश की रक्षा के लिए क्या दिया, बिगुल बचाया था, बजाया था। तो होली और दीपावली से भी ज्यादा, होली और दीपावली से भी ज्यादा हर्षोल्लास के साथ में कौन सा त्योहार मनाना, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। और एक बात ध्यान रखना, मैं यहाँ के पदाधिकारियों को कहना चाहूंगी, ध्यान से सुनिए। यहाँ के पदाधिकारी कि 15 अगस्त के जो यानी दिन आ रहा है, अपने धार्मिक स्थल पर जो अपने हमारे धर्म का जो ध्वज लहरा रहा है, ठीक बराबर उनके पास में